नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है। कंपनी का क्वार्टर टू रिजल्ट अच्छा खासा हुआ, मगर कुछ नेगेटिव इशू मुझे लगा। तो आज के दिन इस इंटरडे में क्या होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या फायदा आपको मिलेगा और इस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट का अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो नेट अप, मतलब प्रॉफिट ऑब्वियसली अप हुआ है 9%, रुपीज 3,376 करोड़ इन क्वार्टर टू। मतलब ये जो क्वार्टर टू का सेशन चला है, तो इसमें कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और ये जो प्रॉफिट है, कंपनी ने प्रॉफिट जो किया वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, मगर कुछ नेगेटिव इशू मुझे देखने को मिला, उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर ले जाता हूँ, तो वहां से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है वो पहले ही बता दूं, करोड़ में दिया गया है। तो करोड़ में फिगर दिया गया है। टोटल जो इनकम है, कंपनी जो इनकम किया करीबन 10,472 करोड़ का टोटल यहाँ पे इनकम हुआ। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 10,200 करोड़। पिछले सालों में था 9,800 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं, यहाँ से भी कंपनी को जाम देखने को मिला, और यहाँ से भी कंपनी को थोड़ा सा जाम देखने को मिला। मतलब इनकम के अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देके कंपनी स्टार्ट किया उसका बैलेंस शीट। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे जबरदस्त हुआ, क्योंकि कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ। उसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की। देखिए, सेल्स अच्छा होने से कंपनी अच्छा नहीं हो जाते, कंपनी का एक्सपेंस भी देखना पड़ता है, कंपनी का टैक्सेस भी देखना पड़ता है। उसके बाद हाथ में कितना नेट प्रॉफिट आया उसके बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने टोटल जो एक्सपेंस किया करीबन 6,200 करोड़ का एक्सपेंस किया, और पिछले क्वार्टर में था 6,500 करोड़ का। पिछले सालों में था 6,700। मतलब मोटा मोटी देखा जाए, इस क्वार्टर में जिस जिस तरीके से एक्सपेंस हुआ उससे ज़्यादा पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस हुआ था, और पिछले सालों में तो कंपेरिजन टू अच्छा खासा एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। इतने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आते हैं वो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। आप इस प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होते हैं, इतने सारे आइटम्स टैक्सेस है और प्रॉफिट लॉस नेट नेट टैक्स वैक्स माइनस करके जो हाथ में, जो कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आते हैं उसी को बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आपको कोई भी एक डेटा देख लीजिए, आपको एक फिगर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको नेट प्रॉफिट के बारे में दिखा देता हूँ। तो करीबन 3,300 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। देखिए, इनकम अच्छा होने के बाद भी देखिए प्रॉफिट यहाँ पे कितना कम हो गया, क्योंकि कंपनी का जो नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी, यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी जो यहाँ पे अमाउंट है, अकाउंट बैलेंस है, इनकम और एक्सपेंसेस के जो बैलेंस है वहाँ पे कंपनी को माइनस हुआ। पिछले क्वार्टर में जो प्लस में था 518 करोड़, तो उसी का फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिला। करीबन 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट 50% कम इस क्वार्टर में हुआ। इनकम अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट कम हो गया। पिछले सालों में देखा जाए तो 3,100 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो यही बात मुझे नेगेटिव लगा। इनकम अच्छा होने के बाद भी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ मुझे नेगेटिव माइनस नहीं, मतलब पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो ठीक ठाक है, मगर पिछले क्वार्टर से तब कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मुझे 50% डाउन देखने को मिला। तो 50% नेगेटिव देखने को मिला यहाँ पे। तो इसी का इफेक्ट आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईपीएस के बारे में बात करूँ, देखिए ईपीएस पिछले क्वार्टर में कितना था? 8.72 था। इस सालों में 4.79 है। तो पिछले सालों में 4.47 था। तो यहाँ पे देखिए, पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे बहुत कम मुझे ईपीएस देखने को मिल रहा है।
तो कंपनी के पास कितना कैश है, कितना कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको भी आपको देखना है, तभी आपको एक अंदाज हो जाएगा। कंपनी प्रॉफिट लॉस तो चलते रहेंगे, मगर कंपनी के हाथ में कितना ऑपरेटिंग कैश भी है वो भी आपको देखना है। तो इस कैश के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 11,300 करोड़ का टोटल अभी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब जितने सारे टैक्सेस है उसको निकाल के कंपनी के हाथ में जो टोटल कैश फ्लो होता है वो 11,000 करोड़ है। और पिछले क्वार्टर में था 6,000 करोड़, सॉरी पिछले सालों में था 6,000 करोड़। तो यहाँ पे साल भर की चेंजिंग बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि डबल से ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इसी का इफेक्ट आज के दिन भी आपको देखने को मिलेगा। आज इस कंपनी का एक अप ट्रेंड आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टर जो वन था, क्वार्टर वन से कंपैरिजन करूँ क्वार्टर टू का, तो यहाँ पे क्वार्टर वन में शानदार परफॉर्मेंस हुआ था और क्वार्टर टू में कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। देखिए नेगेटिव मतलब इससे परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हुआ, तो इसी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी जबरदस्त है, करीबन 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। कंपनी ऑब्वियसली गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी पहले देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी टोटली पीएससी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस सब्सिडरीज कंपनी है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो पावर सप्लाई करते हैं और पावर जनरेट करते हैं। तो इस टाइप कंपनी फ्यूचर के लिए एक फायदेमंद जरूर होंगे, क्योंकि जितने सारे फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम होने वाला है, तो उसके हिसाब से पावर ग्रिड एक अच्छा खासा कंपनी बन सकते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी का पीए रेशियो लो लेवल में है। कंपनी का बुक वैल्यू मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, क्योंकि इसका प्राइस रेंज 187, मात्र 187 है। इसका हाई हुआ था 200, उसका लो था 134। कंपनी जबरदस्त डिविडेंड देते हैं। देखिए जितने सारे पीएसयू सेक्टर होते हैं, जितने सारे गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी होते हैं, वो ज़्यादातर आपको यहाँ पे डिविडेंड जबरदस्त देते हैं, क्योंकि उसका प्राइस रेंज बहुत कम होता है। कंपनी फायदा हुआ, इसका डिविडेंड भी आपको शायद मिल सकता है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही मुझे लो लेवल में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के बारे में और बात करूँ तो कंपनी का जो गुड कुछ इफेक्ट है, कंपनी डिविडेंड जबरदस्त देते हैं। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेटर्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कंपनी का नेगेटिव इशू है जो है, वो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गया है। और साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे देखिए 3% से ज़्यादा यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 3 सालों में 5% कम किया गया है। तो मतलब हिस्सेदारी कम किया है गवर्नमेंट ने। तो जितने सारे पावर सेक्टर कंपनी है आप देख सकते हैं, उसमें थर्ड फोर्थ नंबर पोजीशन में है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एक जबरदस्त कंपनी भी है। इसके ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर क्वार्टर में मुझे शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, शानदार जबरदस्त परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ कंपनी का लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूँ, मतलब कंपनी साल भर की बात करूँ, तो साल भर भी आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए 2011 में क्या था, 2,600 करोड़, उसके बाद 3,000, 4,000, 4,500, 5,000, 5,900, हर साल में आपको ग्रोथ। देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी आपको 11,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया। 2020 में सेकेंड लॉकडाउन चला, वहां पे भी आपको 12,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया। तो इतना शानदार कंपनी में आपको जरूर निवेश करना चाहिए, जरूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो देखिए आज तो इंट्राडे वाला काम होगा, किस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके निवेश करिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मुझे जबरदस्त लगते हैं। और कंपनी देखिए सीएजीआर परसेंटेज एवरेज देखा जाए तो 9% यहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है। देखिए रिटर्न आपको बहुत कम मिलेगा इस टाइप कंपनी में, ज़्यादातर यहाँ पे डिविडेंड और बोनस मिलेगा। रिटर्न आपको कम मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी पीएससी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। आप कोई भी एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी उठा के देख लीजिए, आपको हर कोई गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में सबसे कम यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए आपको अ, इस कंपनी का कर्जा भी देखिए, कर्जा भी है, क्योंकि अभी 1,000
सॉरी 1,35,000 करोड़ का कर्जा भी है। तो इसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। मगर कंपनी का जो रिज़र्व है वो भी धीरे-धीरे कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर जो है वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोमोटर है। इसका हिस्सेदारी देखिए दिसंबर में क्या था, 56.34 था, अभी 51.34 है। मतलब गवर्नमेंट खुद का हिस्सेदारी भी थोड़ा सा बेच दिया। देखिए एफआईएस यहाँ पे जबरदस्त माल उठा के रखा, 27%, डीआईएस 8%, पब्लिक 12%। तो कंपनी में जबरदस्त पोटेंशियल है। एक बात मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी में आपको ज़बरदस्त पोटेंशियल देखने को मिलेगा। और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, देखिए आप आज के दिन क्या होगा, अप्स एंड डाउन कितना देखने को मिलेगा, वो तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, थोड़ा-सा आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है। फिर भी पिछले क्वार्टर से कंपैरिज़न करूँ तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम हुआ, तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको वोलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में काम करना है तो थोड़ा सँभल के काम कीजिएगा आज के दिन। और आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो इस टाइप कंपनी में आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास इसका शेयर है। किसी भी टाइम में गवर्नमेंट इस शेयर को टोटली बेच सकते हैं। जब कंपनी गवर्नमेंट टोटली इस कंपनी को प्राइवेटाइज़ कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट सारे शेयर बेच देंगे, तब इस कंपनी में थोड़ा-सा डाउनटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में गवर्नमेंट जब शेयर बेचते हैं तो डिस्काउंट देके माल बेचते हैं। मतलब मान के चलिए अभी 187 है, तो इसका मान के चलिए 30 की 20% डिस्काउंट देके माल बेचेंगे, तो इसका प्राइस रेंज करीबन 100 तक चला जाएगा। तो आप इस हाई लेवल में खरीद के रखा और आपको 100 में जाएगा, तो घबराने का कोई बात नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा बने रहना चाहिए। और इस टाइप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा निवेश करिए। जब तक गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी रहेंगे तब तक इस कंपनी में ज़्यादातर फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट नहीं, कम अमाउंट निवेश करिए। इससे भी बहुत अच्छा खासा कंपनी है जिसमें आप ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।